अभी हम शवासन की स्थिति में हैं और फिर योग निद्रा करेंगे। तो अभी पहले हम लंबी लंबी 10 सांस ले ले, छोड़े। गहरी सांस, आंखें बंद रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1-1.5 फुट का अंतर, हाथ 6 इंच दूरी पे बॉडी से, हथेलियां ऊपर की तरफ उठी हुई, गर्दन कमर सीधी, आंखें बंद और डीप ब्रीथिंग 10 बार। दूध का गिलास और पलंग के पास ही पड़ा है। वो भी नहीं उठा। लंबी गहरी 10 सांस, लंबी गहरी 10 सांस, लंबी गहरी 10 सांस। शरीर को ढीला, तनाव रहित, आंखें बंद। 10 लंबी लंबी सांस हो गई है अभी। अब नॉर्मल सांस चलने दीजिए और जिन अंगों को मैं रिलैक्स करने के लिए कहूंगा, चेतन मन से उन अंगों पर पहुंचना है। सामान्य श्वास चलने दीजिए, आंखें बंद रखिए। शरीर योग निद्रा प्रारंभ हो रही है। योग निद्रा में चेतन मन से विभिन्न अंगों को हम मानसिक रूप से रिलैक्स कर दे, उनको हिलाते डुलाते नहीं, मैकेनिकली कुछ नहीं करते, सिर्फ साइकोलॉजिकली मेंटली पहुंचते हैं हम। तो हमारी मानसिकता, मन को उसी जगह लगाना है जिसका मैं नाम लेता हूँ। अब सामान्य सांस चलने दो। अब हम योग निद्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो योग निद्रा में क्या करना है हमको? हमारे दाहिने पैर की तरफ चेतन मन को ले जाओ। आपने अपना दाहिना पैर रोज ही देखा है, आज उसको आंख बंद करके फील करो और महसूस करो कि दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, उसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, रिलैक्स है। कुल्ले से लेकर एडी तक पूरा दाहिना पैर, एंटायर राइट लेग रिलैक्स फ्रॉम हिप जॉइंट टू द टिप ऑफ द टोज। अब राइट हैंड, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ को कंधे से लेकर उंगलियों तक महसूस करो और रिलैक्स करो, चेतन मन से रिलैक्स करो। आपका दाहिना हाथ रिलैक्स हो गया है, थकान रहित, दर्द रहित हो गया है। अब चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को बाएं पैर पर ले जाओ, कुल्ले से लेकर एडी तक, कुल्ले से लेकर एडी तक बायां पैर ढीला छोड़ो, महसूस करो बायां पैर रिलैक्स हो गया। अब बायां हाथ, कंधे से उंगलियों तक महसूस करो, बायां हाथ आपके शरीर से विच्छेद हो गया, बिल्कुल तनाव रहित हो गया, किसी प्रकार की उसमें संवेदना नहीं है, वो रिलैक्स है। बायां हाथ, बायां हाथ कंधे से उंगलियों तक, खोपड़ी की मसल। अब चेतन मन को अपने सिर के ऊपरी भाग पर ले लो, जिस भाग पे बाल उगे हैं पूरा कवर करो उसको, ऊपर वाला खोपड़ी का भाग, तमाम ऊपर सिर का ऊपरी भाग। फिर चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ो, चेहरे की, गाल, आंखें, होंठ, सब मसल को चेहरे की रिलैक्स करो। छाती और पेट, पेट की मांसपेशियां रिलैक्स हो गई। और पीठ, कंधे से कुल्ले तक का पूरा पीठ का भाग, जमीन से लगने वाला, उसको भी हमने रिलैक्स कर दिया। और दाहिने कुल्ले से एड़ी तक का पैर का पिछला भाग जो जमीन पर रखा हुआ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब बाएं कुल्ले से एड़ी तक का पिछला भाग फील करो, रिलैक्स हो गया वो। बाएं कुल्ले से एड़ी तक बाएं पैर का पिछला भाग रिलैक्स हो गया है। इस प्रकार हमने मेजर अंगों को रिलैक्स कर दिया। चेतन मन से जहां जहां आपका चेतन मन जाएगा वहां सब रिलैक्सेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दर्द खत्म हो जाएगा, यदि किसी तनाव है उसमें तो दूर हो जाएगा। इस स्थिति से हम हमारे मन पे नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अब सबसे पहले चेतन मन से दाहिने पैर का अंगूठा, राइट लेग बिग टो। कई लोगों को दाहिना मालूम नहीं होता है, तो मैं राइट बोलता हूँ। राइट लेग का राइट टो, बिग टो, अंगूठा दाहिने पैर का, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी, पंजा, एडी,
टखना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, बगल। अब दाहिना हाथ का अंगूठा, थंब, राइट हैंड थंब, दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू और कंधा। अब हम बाएं पैर की तरफ जाएंगे, बाएं, लेफ्ट लेग, बाएं पैर का अंगूठा, छोटे छोटे अंगों को हम रिलैक्स करेंगे। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी, पंजा, सोल पंजा, एडी, टखना, एंकल, पिंडली, काफ, पिंडली, घुटना, जांग, कमर और बगल। ध्यान दीजिए अपने लेफ्ट हैंड पे, बायां हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड थंब, बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू और कंधा। अब सिर का टॉप, हेड टॉप, सबसे ऊपर वाला चोटी का भाग, क्राउन ऑफ द हेड, सबसे ऊपर वाला चोटी का भाग, सिर के बाईं तरफ जो खोपड़ी का भाग जमीन पे रखा है वो हिस्सा, सिर का पिछला भाग जमीन पे रखा है। सिर के दाहिनी तरफ राइट कॉर्टेक्स, बाईं तरफ लेफ्ट कॉर्टेक्स, फ्रंटल लॉब, सामने के हिस्सा, सिर का सामने का भाग, कपाल, दोनों भ्रुओं के बीच का कपाल, भ्रूमध्य, कपाल के बाद हमारे दोनों भ्रुओं के बीच की जहाँ तिलक बिंदी लगाते वो भाग, भ्रूमध्य, दाहिनी भ्रू, दाहिना कान, दाहिनी आंख, दाहिना गाल, दाहिनी नाक, बाईं भ्रू, बायां कान, बाईं आंख, बायां गाल, बाईं नाक, ठोडी, गर्दन, गर्दन का पिछला भाग, छाती, पेट, रीढ़ की तमाम हड्डी, कंधे से लेकर गर्दन से लेकर कूल्हों तक रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम जो लगभग 28 मनगों से बना हुआ है, पूरा रिलैक्स, पेनलेस हो गया है। कुल्ले से, दाहिने कुल्ले से एड़ी तक का पिछला भाग रिलैक्स है। और बाह्य अंगों को हम रिलैक्स कर चुके हैं, अब आंतरिक अंगों को हम रिलैक्स करेंगे। फेफड़े, लंग्स, चेतन मन को आपके सांस की गति पर ले जाओ, देखो फेफड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लंग्स की एक्शन हो रही है, नॉर्मल एक्शन। आंतरिक अंग है सबसे पहले लंग्स, दूसरा है हृदय, हार्ट, वो थ्रॉप कर रहा है बराबर, 1 मिनट में 70 बार, 60 से 70 बार थ्रॉप कर रहा है, नॉर्मल चल रहा है, उसका स्पीड नॉर्मल है। उसके नीचे फिर और नीचे जाएंगे, पेट के अंदर दाहिनी तरफ लीवर है, लीवर वो काम कर रहा है, उसके पास गाल ब्लैडर, बाईं तरफ स्टमक है, भोजन की थैली, स्टमक के नीचे है पैनक्रियाज जो डायबिटीज में निष्क्रिय हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अग्नाशय बोलते हैं इसको, वो भी ठीक चल रहा है। फिर बीच में ड्यूडेनल है, वॉल,
ड्यूडेनल वॉल है। फिर आंतें चालू होती है, छोटी आंतें ठीक काम कर रही, छोटी आंतें और बड़ी आंतें। आंतरिक अंगों में बड़ी आंतें भी काम कर रही। इस प्रकार आंतरिक बाह्य अंगों को हमने रिलैक्स कर लिया। अंत में योग निद्रा आपको आती जाती हुई श्वास पर ध्यान देना है। नाक के सिरे पर पहुंच जाओ, शरीर को भूल जाओ और आती जाती हुई बाहर जाने वाली सामान्य श्वास को गिनती करो। हर बाहर जाने वाली श्वास को गिनो। लगभग 30 सांस गिनने से उठ के बैठना है। निद्रा समाप्त हो जाएगी। शुरू करिए, श्वास को गिनती 30 श्वास बाहर जाती हुई